Hello everyone, welcome to our YouTube channel EP Combo Group. Today we will discuss about articles, that is determiner. आर्टिकल क्या होते हैं? हमारे डिटरमाइनर्स का एक पार्ट है आर्टिकल, जो नाउन को क्या करते हैं, जो नाउन को इन्फॉर्म करते हैं। अब आर्टिकल के जो हम टाइप्स हैं, हमारे पास मेन टाइप्स है आर्टिकल के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से हमारे 2 टाइप्स? आर्टिकल के हमारे 2 टाइप्स हैं। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट जो हमारा आर्टिकल है उसके भी हमारे 2 है हमारे पास वो इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। यानी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल हमारे डिटरमाइनर्स का एक टाइप है। और आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? आर्टिकल के भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में हम किन को रखते हैं? ए और एन को रखते हैं। और डेफिनेट जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है? द आर्टिकल है। अब देखिए ए और एन का हम यूज कहाँ पर करते हैं? इट मीन्स कि हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ पर करते हैं, किन के साथ में हम करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज और किन के साथ में हम करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज। ये आपको पता चल गया है कि हम इनका यूज किसके लिए करते हैं? कोई भी थिंग या पर्सन है उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किन का यूज करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आर्टिकल्स के टाइप्स है हमारे 2, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द और इंडेफिनेट आर्टिकल है हमारे ए और एन। अब देखिए ए के बारे में बात करते हैं हम। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है हमारा ए, कि इसका हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज ए आर्टिकल। ठीक है। अब ए आर्टिकल हमारा कहाँ यूज होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। कोई भी इंडेफिनेट जो चीज होती है या कोई भी पर्सन होता है, कोई भी थिंग होती है, अब इनके को हम पॉइंट आउट करने के लिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। किन के साथ में होता है? सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में यूज हमारा ये होता है। अब देखिए मैंने साउंड बात की है, मैंने कॉन्सोनेंट लेटर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं किसकी बात कर रही हूँ? कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रही हूँ। तो अगर हम आर्टिकल कोई भी अगर हमारा ये नाउन है या थिंग या जो भी आपका पर्सन है, प्लेस है, जो भी चीजें हैं, उसके लिए हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे अगर वो थिंग या वो पर्सन या वो प्लेस है हमारा किससे स्टार्ट होता है? वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर अब जब हम इनको यूज करेंगे, इनको बारे में जानेंगे, तो कॉन्सोनेंट साउंड हमारा मतलब ए ई आई ओ यू, ये हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। कौन कौन से? सॉरी, ए ई आई ओ यू हमारे वोवल साउंड्स हैं। ये हमारे वोवल्स हैं। जो 5 वोवल्स हम सीखते हैं वो ये हैं। अब क्या है? ये वोवल्स हैं और इसके बाद के जो भी हमारे जितने बच गए 21, वो कौन से? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। लेटर्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन यही आपस में, ये वोवल और कॉन्सोनेंट आपस में मिलकर जो हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उनसे जो हमारा साउंड निकलता है, अगर हमारा वो साउंड निकल रहा है कॉन्सोनेंट वाला, यानी कि ए ई आ का करके करते हैं, ऊ का साउंड अगर हमारा नहीं आ रहा है तो वो सारे साउंड्स हमारे हो गए कॉन्सोनेंट साउंड्स। लेकिन ए आ ई और ऊ अगर हमारे साउंड्स आ रहे हैं वो हमारे कौन से हो गए? वोवल साउंड्स। तो इन साउंड्स को छोड़ के, लेट नहीं, इन साउंड्स को छोड़ के आपका क का ख का जो भी साउंड आ रहा है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है। और हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, वो सिंगुलर में है, तो वहां पर हम फिर किसका यूज करेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे ए आर्टिकल का। देखिए अब मैं ब्लैंक्स कर लेते हैं इसको। मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। मैन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये साउंड हमारा म का आ रहा है। मैं हमारा किस में है? कॉन्सोनेंट में है। तो इससे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर में है, तो हमने कौन सा आर्टिकल यूज कर दिया? यहाँ पर हमने आर्टिकल अपना ए यूज कर दिया। आई हैव ए वन आइड फ्रेंड। अब देखिए ये अगर हम इसकी बात करें, आप लेटर को आप ले रहे हो यहाँ पे, तो ओ आ गया है हमारा, और ओ हमारा वोवल लेटर है। लेकिन मैंने आपको बताया, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये ओ तो है हमारा, बट ये ओ हमारा साउंड आ का नहीं दे रहा है। ये साउंड हमारा किसका दे रहा है? ओ एन ई, ये हमारा व का साउंड दे रहा है। और वह हमारा कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट का साउंड है।
तो वह हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए हम इस पर किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पर आई हैव ब्लैंक्स। अब बात हो गई, ये हमने कर लिया था कि ए हमारा किसके साथ में होता है, जो सिंगुलर होता है और उसके साथ में साउंड हमारा किसका होता है, कॉन्सोनेंट का होता है। जो नाउन हमारा सिंगुलर होता है, कॉन्सोनेंट जिसका साउंड होता है, उससे पहले अगर हमें कोई भी डिटरमाइनर या आर्टिकल यूज करना है वहां पर, तो हम ए का यूज यहाँ पर करते हैं। अब हो रहा है एन का यूज। एन का यूज हम किसके साथ में करते हैं, सिंगुलर वोवल साउंड के साथ में, वोवल लेटर्स के साथ में नहीं करते हैं। मैं वोवल लेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वोवल साउंड की बात कर रही हूँ। वोवल साउंड अगर हमारा है और वो हमारा सिंगुलर में है तो हम उससे पहले एन का यूज करते हैं। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव ब्लैंक्स MA डिग्री। अब देखिए यहाँ पर MA हो गया, तो एम हमारा वैसे तो AEIOU में नहीं है लेटर में, बट एम से हम क्या करते हैं, ए बोला है हमने, कौनसो एम है वैसे तो हमारा ये कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर तो ये हमारा है, लेकिन मैंने इसको जब बोला है यहाँ पर MA, तो यहाँ पर मैं अ का साउंड ले रही हूँ। ए का साउंड है तो हमारा साउंड किसका हो गया, वोवल का। वोवल का साउंड हो गया, इट मीन्स कि हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, आगे इसमें ये देखिए, मैं ए के में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिमाइंड करवा रही हूँ। ही इज ब्लैंक्स यूरोपियन। ई हो गया, ई अगर हम देखें तो हमारा किसमें है, लेटर तो कॉन्सोनेंट में, लेकिन ई हमारा यहाँ पर क्या है, ई हमारा यहाँ पर साइलेंट है, और मैं इसको बोल रही हूँ क्या, यूरोपियन। तो यहाँ पर य का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, इट मीन्स की साउंड हमारा कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो एन का यूज हम कहाँ पर करेंगे, एन का यूज हम करते हैं जब हमारा सिंगुलर में हो और हमारा साउंड कैसा हो, वोवल हो। लेटर चाहे वो भले ही हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हो या फिर हमारा वोवल लेटर हो, बट हम साउंड की बात कर रहे हैं। अगर हमारा साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे, और अगर हमारा साउंड वोवल है तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। तो ये बात किसकी हो रही है, ए और एन आर्टिकल की बात यहाँ पर हमारी यूज हो रही है। ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल है जो डिटरमाइनर का एक टाइप है। अब ये यूज कहाँ का पर होते हैं, एक बार इनको सुन लीजिए। कोई भी अगर हम किसी इंडेफिनेट पर्सन की बात करें और सिंगुलर में है तो वहां पर हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आएगा। अगर उनका साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा, अगर उसका साउंड हमारा वोवल है तो एन आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, देखिए हमारी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के साथ भी हम ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए यहां पर हम कर रहे हैं I have a little hope। अब यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी जो है नंबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर किसका कर रहे हैं, ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। तो कई बार हम इसके लिए क्वांटिटी के लिए भी हम इसका ए आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। अब बात आ गई, ये हमारा कौन सा था, ये आर्टिकल था हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे 2 आर्टिकल्स थे, ए और एन थे। ए हमारा यूज होता है किसके साथ में, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में जो सिंगुलर में यूज होते हैं, और एन है हमारा वोवल साउंड के साथ में जो सिंगुलर में यूज होता है। आ जाइए डेफिनेट आर्टिकल पर, दी आर्टिकल पर आ जाइए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर दी का यूज कई बार नहीं भी होता, या कई बार क्या होता है, कोई हमारे कई ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जहां पर किसी सेंटेंस में दी आर्टिकल यूज हो जाता है और किसी सेंटेंस में दी आर्टिकल यूज भी नहीं होता। वो आपको बातों बातों में मैं बता दूंगी, वो आपको याद भी रहेगा इसमें। अब देखिए बात करें डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट थिंग्स और पर्सन्स के साथ में हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही है, वो कौन सा है, द है। तो सबसे पहले जो हमारी हेवनली बॉडीज हैं इनके साथ में यूज होता है। आपके सन हो गया, हेवनली बॉडीज है। आपका मून हो गया, आपकी अर्थ हो गई, आपकी एक क्या है, सन मून अर्थ जो भी है, इनके साथ में हमेशा हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। दूसरा है आपकी जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री।
अब सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ में भी हमारा क्या होता है, द आर्टिकल यूज होता है। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, कई बार सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल यूज नहीं होता। वो कब नहीं होता, जब किसी भी सेंटेंस में हमारी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री से बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर फिर हम सीधी सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, उसके साथ में हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हो जाए आई लाइक द मैंगो मोस्ट, अब उसके साथ में हम नहीं लगाएंगे, उसके साथ में हम नहीं लगाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर किसी के साथ में नहीं होता सुपरलेटिव डिग्री के बाद में, तो उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज नहीं करता। अदरवाइज ऑब्जेक्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ऑलरेडी मेंशन्ड थिंग्स और पर्सन्स, मान लीजिए हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में पहले भी हम रेफरेंस दे चुके हैं, तो जब हम पहले उसके बारे में रेफरेंस दे चुके हैं तो उसके बाद उसके बारे में फिर से डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज हमारा होगा। जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पर ए मैन इज रनिंग, तो क्या कर रहा है, आदमी दौड़ रहा है, उसी आदमी को हमने रेफरेंस यहाँ पर दे दिया है, वही आदमी के बारे में बता रहे हैं कि वो आदमी दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक ग्रीन कोट पहने हुए है। तो पहले से ऑलरेडी जो मेंशन्ड पर्सन है और थिंग है, उसका जब हम दोबारा से रेफरेंस देते हैं तो वहां पर हमारा द आर्टिकल का यूज होता है। विथ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट ए क्लास, कई बार एक सिंगुलर नाउन होता है लेकिन वो सारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ में भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे लेपर्ड हो गया, हमने सिंगुलर में ले रखा है, लेकिन यहाँ पर एक लेपर्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, जो सारी लेपर्ड जाति है, सारे लेपर्ड हैं, सारे लेपर्ड एनिमल जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि लेपर्ड है वो क्या है, एक डेंजरस एनिमल है। तो ये है तो सिंगुलर में, बट सारी जो उसकी क्लास है उसको लेपर्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपने इसमें देखा जो हेवनली बॉडीज है, सुपरलेटिव डिग्रीज है, जो ऑलरेडी मेंशन्ड थिंग्स हैं उनके साथ में भी हम इसका द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारी होली बुक्स हैं, होली बुक्स आपकी जो भी हैं कौन कौन सी हैं, मान लीजिए आपकी द बाइबल है, द गीता है, द रामायणा है, द महाभारता है, तो इन सभी के साथ में हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का हम यूज करते हैं। किन के साथ में, हमारी जो भी सारी जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, होली जो हमारी बुक्स हैं उन सभी के साथ में हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन कौन सी है, मैं एक का एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देती हूँ। जो द गीता है वो आपकी होली बुक है, और वो क्या है, उसके साथ में गीता होली बुक हो गई, इसके साथ में हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, द आर्टिकल यूज होता है। देखिए नाम में द गीता है या गीता है दोनों चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ले सकते हो और आप ये भी ले सकते हो। तो कोई भी आपकी होली बुक है, द पुराना है, द महाभारत है, द बाइबल है, रामायणा है, ये सारी हमारी जो होली बुक्स है इनके साथ में हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जो आपके माउंट सीरीज हैं, जितने भी आपके माउंट सीरीज है, द हिमालयाज है, जितने भी आपके माउंट सीरीज हैं उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। उसके साथ साथ में जितने भी आपके ओशियंस हैं उन सभी ओशियंस के साथ में भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि द आर्टिकल का यूज हमारा कहाँ कहाँ पर होता है। अब देखिए थोड़ी सी हम कर लेते हैं। आपका स्कूल है, कई बार हम मिस्टेक्स कर देते हैं इसमें कि हम स्कूल के साथ में कई बार देखते हैं कि हमारा द है वो यूज होता भी है और कई बार हम द का यूज नहीं करते। तो कहाँ करना है स्कूल के साथ में द का यूज और कब नहीं करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी कि स्कूल के साथ में कई बार किसी सेंटेंस में हम देख लेते हैं द का यूज हो जाता है, किसी सेंटेंस में हम देख लेते हैं द का यूज नहीं होता, बट हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो गया। कई बार सोच लेते हैं हो सकता है यहाँ पर गलती से लग गया हो, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द आर्टिकल का यूज अगर नहीं होता है तो वहां पर सोच समझ के नहीं किया हुआ होता है, तो वहां पर जानबूझ के लगाया जाता है। तो इसको हम देखिए थोड़ा सा अब क्लियर करेंगे।
चलिए करते हैं कि देखिए द आर्टिकल का अभी तक हम कर रहे थे कि कहाँ पर कई बार हम देखते हैं किसी चीज के साथ में लगा मिल जाता है, लेकिन उसी तरह का एक सेंटेंस होता है उसमें हमें आर्टिकल नहीं लगा हुआ होता द, उसके पीछे रेफरेंस है बेटा। मैं देती हूँ आपके, आई वेंट टू स्कूल मीन्स कि स्कूल के लिए देखिए दो चीजों के लिए होता है स्कूल हमारा, किसके लिए होता है, एजुकेशन लेने के लिए और एजुकेशन देने के लिए। यानी हम स्कूल में एज ए वर्कर जा सकते हैं और एज ए स्टूडेंट अगर हम वहां पर जा रहे हैं, इट मीन्स कि स्कूल लर्निंग और टीचिंग की एक संस्था है। अगर हम इन्हीं दोनों काम के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा कोई आर्टिकल द आर्टिकल यूज नहीं होता, उससे पहले हमारा द आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर आप टीचर हैं यानी आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, या स्टूडेंट है तो आप अपने काम के लिए जा रहे हैं, स्कूल जिस काम के लिए बना है अगर आप उसी के लिए उसमें जा रहे हैं तो इट मीन्स कि क्या है कि वो आप एक रेगुलर प्लेस है आप लोगों के लिए, तो उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब देखिए माई ब्रदर वेंट टू द स्कूल टू पे माई स्कूल फी। अब भाई गया है वो और ही किसी काम से गया है, किस काम से गया है, ना एजुकेशन लेने के लिए गया है, ना ही एजुकेशन देने के लिए गया है, ना ही वो स्कूल में वर्कर है। किसके लिए गया है, किसी तीसरे काम के लिए गया है। तो तीसरे काम के लिए गया है तो वहां पर हमारा कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है, तो द आर्टिकल यूज हो रहा है। इसी तरह देखिए सी वेंट टू मार्केट, मार्केट गई है, मार्केट में हम चीजें खरीदने या बेचने के लिए जाएंगे। अगर हम खरीदने या बेचने के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो उसके साथ में द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट में खरीदने या बेचने के लिए जाया जाता है, कई बार क्या करते हैं किसी से मिलने के लिए भी चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए या किसी और काम से हम चले जाते हैं, लेकिन खरीदने और कोई भी सामान परचेज करने के लिए सेल करने के लिए वहां पर नहीं जाते हैं। तो अगर इसी किसी तीसरे जो हम अपना मोटिव है उसको लेकर हम जाते हैं तो फिर हमारा वहां पर क्या होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। दे वेंट टू द मार्केट टू मीट देयर फ्रेंड। अब वो क्या गए हैं, मार्केट में गए हैं, ना कुछ लेने के लिए गए ना ही कुछ देने के लिए, बट किसके लिए गए हैं, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गए हैं। तो क्या हो गया, द आर्टिकल का हमारा यहाँ पर यूज हो गया। ही गोज टू हॉस्पिटल फॉर डेली रूटीन चेकअप के लिए जा सकता है। अगर वो हॉस्पिटल के लिए जाता है इट मीन्स की या तो वो वहां पर डॉक्टर है या फिर क्या है, नर्स है या फिर वार्ड बॉय है या फिर वो पेशेंट है। इससे हम अपने आप ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये उसका वर्किंग प्लेस है, यानी कि जी हॉस्पिटल पर बीमार पेशेंट या फिर डॉक्टर आएंगे तो इनके लिए ये क्या होगा, वहां पर अगर वो इसके लिए यूज हो रहा है तो वहां पर हम इसका यूज नहीं करते, किस आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज। बट ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज रिलेटिव, कह रहे हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल में गया है, किसके लिए गया है, हॉस्पिटल में वो अपने रिलेटिव को मिलने के लिए गया है। रिलेटिव से मिलने के लिए, रिलेटिव को बीमार को हम देखने के लिए चले जाते हैं, हॉस्पिटल में उसका कोई रिलेटिव एडमिट होगा, अगर वो उसको मिलने के लिए वहां पर गए हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए या किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं गए हैं बट वो किसी पेशेंट से मिलने के लिए गए हुए हैं, तो वहां पर फिर हमारा हॉस्पिटल के साथ में कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा। माई मदर गोज टू टेम्पल फॉर वर्शिप, टेम्पल के में हम किस लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए ही जाते हैं। देखिए टेम्पल है हमारा पूजा का प्लेस, वहां पर अगर हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ में कई बार कोई और भी मोटिव होता है, क्या मोटिव होता है कि जो टेम्पल में है वो सारे क्या निकाल के जाएंगे, स्लीपर्स बार ऑफ करके जाते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नए नए स्लीपर्स मिलने वाले हैं, तो कईयों का मन ललचा जाता है। तो कई लोग तो क्या करते हैं फिर उसके लिए जो थीप वगैरह है कि वहां पर आराम से मंदिर में जो लोग गए स्लीपर्स बाहर उतार के जाएंगे और वो क्या करेंगे कि उनका जो मोटो होता है वो क्या करेंगे, उन स्लीपर्स को उठाने का जो मोटो लेके जाते हैं, या चोरी के लिए या किसी और भी चीज के लिए जाते हैं। चोरी छिपे किसी ने मना कर दिया कि आपको नहीं मिलना अपने उस फ्रेंड से, और आप लोगों ने क्या कर लिया कि बहाना बना लिया कि वहां पर जाते हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के लिए मना नहीं करेंगे, ना माँ मना करेगी, ना दादी मना करेंगी, ना पापा ना दादा मना करेंगे, तो क्या करते हैं आपस में कि यही है हमारा मिलने का प्लेस, कि हम सुबह सुबह अपने पूजा की थाली उठाई और कहाँ चले गए, मंदिर में चले गए, कि हम किसके लिए जा रहे हैं, हम पूजा के लिए जा रहे हैं, और वहां पर मिलने चले गए अपने फ्रेंड से। तो अगर आप किसी और दूसरे मोटो को लेके जा रहे हैं तो वहां पर आपका क्या आर्टिकल यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर मदर किसके लिए गए, वर्शिप पे, इसलिए यहाँ पर कोई द आर्टिकल यूज नहीं हुआ। बट यहाँ पर थीफ किसके लिए गया है, स्लीपर्स चोरी करने के लिए। तो टेम्पल चोरी के लिए थोड़ी ना होता है, टेम्पल वर्शिप के लिए था। तो इसीलिए जो काम जो प्लेस हमारा
जिस चीज के लिए बना है अगर हम उसका उसी के लिए यूज करते हैं तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता। बट अगर हम उसका यूज किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं उसका, तो उसके साथ में हमारा द आर्टिकल का यूज होता है। तो आई थिंक कि आपको आर्टिकल ए, एन और दी का यूज अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।